जांच कीजिए। और एक यह भी कहा जाता है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करत स्वभाव। यदि हमारी बातें आपको या किसी को कुछ लग भी रही है, तो यही मानिए कि हम आपके आलोचक हैं। आप कहते हैं कि 112 बुलाने पे वो नहीं आता है, हमारे गांव के लोगों को से 2000 रुपया लिया और यहां तक लिया कि उसका मोबाइल रख लिया, दूसरे दुकान से पैसा मंगवाया, पैसा लिया, इसके बाद से दिया। FIR करने के लिए पुलिस पैसा लेती है, CO दाखिल खारिज करने के लिए पैसा लेता है। तो चलिए, बहुत बढ़िया कहा, बात ये सही है, लेकिन यह जीरादेई के लोगों ने आपको अपना विधायक बनाया है, जिसमें मैं भी शामिल हूं और आप हमारे भी विधायक हैं। क्या आपकी विधायकी में हम लोग यही सोचे थे कि इतना ज्यादा दुराचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार, बेविचार बढ़ जाएगा और आप इसको पे अंकुश नहीं लगाएंगे? यह साबित करता है कि आप इस दुराचार, बेविचार, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में अक्षम रहे हैं। आपने कभी किसी थाना प्रभारी को अपना प्रेशर दिखाया? किसी CO के प्रति आपने असेंबली क्वेश्चन किया कि हमारे क्षेत्र में अमुक CO के द्वारा इस तरह से अत्याचार का बढ़ावा दिया जा रहा है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है? आप कैसे विधायक हैं जी कि आपके रहते हुए आपके क्षेत्र में आपका 112, आपका थाना प्रभारी, आपका अंचल पदाधिकारी आपकी बातों की अवहेलना करता है और आप चुप रहते हैं और दूसरे के लिए पब्लिकली कहेंगे कि जो जमीन सरकारी है सो समझो हमारी है। अच्छा चलिए, ऐसा कहते भी हैं तो क्या इससे वो जमीन वाकई हो जाएगी कि आपको इसके लिए विधि बनाना पड़ेगा? आप कम से कम 5 वर्ष से तो विधायक हैं, अप्रोक्स 4 वर्ष, 4.5 वर्ष से। इन गरीबों के लिए आपने अपने विधानसभा में कौन सा विधि बनाया? एक विधि बताइए कि इसका प्रस्ताव मैंने किया था और इसका प्रमाण ये है, देखिए हमारा वीडियो क्लिप यहां है, हमारा दस्तावेज है, मैंने प्रपोज भी किया था। आपने नहीं बनाया। आप अपने आसानी बातों के लिए कहेंगे कि नहीं हमारी शासन सत्ता नहीं है, शासन सत्ता हमारे कुछ दिनों के लिए, कुछ लोगों के लिए रहा। मैं पूछना चाहता हूं कि सत्ता पक्ष यदि गज है तो विपक्ष उसका गज मुक्ता होता है, चलने नहीं देंगे। आपने इन गरीबों के लिए क्या किया ताकि इन गरीबों का उत्थान हो जाए? क्या ये गरीब जिनको आप कहते हैं वो इसीलिए है कि आपके साथ लाठी डंडा भला तलवार लेकर के और चल दें और कहेंगे कि अब न सहेंगे अत्याचार, नहीं चलेगा, लाठी भाला की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी? क्या इसी के लिए हैं? बंधु आप ही बताइए, क्या इससे समाज का भला हो सकता है क्या? और यह कहने से क्या समाज हमारा उत्थान कर जाएगा? आप किसको कह रहे हैं, किसको साफ करने की बात करते हैं? अच्छा, यदि आप उसको साफ ही कर देते हैं तो आपका समाज में समरसता आ जाएगी। और ऐसा नहीं होता है तो इस तरह की बातें आपको नहीं